ये मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पे जो स्टोर था, इस स्टोर को ही मैंने सेटअप में चेंज किया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ, आइएगा। तो यहाँ पे ये लॉक लगा रहता है, तो फिलहाल इस लॉक को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेटअप कैसा है। एकदम ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाता हूँ। ये देखिएगा पीछे से कटरा नीचे से देखिएगा, ये गायनी की टेबल है। तो ये गायनी की टेबल को यहाँ पर इस तरह से लगा दिया गया है, इस तरह से चेंज होती रहती है। तो ये देखिएगा पहले ब्लू बैकग्राउंड, ये देखिएगा इस तरह से बैकग्राउंड जो मुझे कपड़े के हिसाब से, जैसे मैंने ब्लू पहना हुआ है तो मैं थोड़ा कंट्रास्ट बैकग्राउंड रखूंगा, तो इस तरह से बैकग्राउंड को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जो कि मैंने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मैं डॉक्टर AK सिंह। और बहुत से लोग पूछते थे डॉक्टर साहब आप वीडियो कहाँ पे शूट करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा क्लिनिक है जहाँ पर मैं जनरल पेशेंट देखता हूँ। नॉर्मली 4 बजे के बाद यहाँ बैठता हूँ। और ये जो क्लिनिक है मेरा बालके रोड पर है, समर्थ भारती के सामने। और समर्थ भारती आप सामने की तरफ देख रहे हैं, वो समर्थ भारती स्कूल है। और वहां पर स्कूल के जस्ट सामने गेट की तरफ आप देखेंगे, यहीं पर मेरा क्लिनिक है। और अब मैं आपको अंदर की तरफ ले चलूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा यहाँ पे क्लिनिक है, ये कैसा क्लिनिक है और क्या सेटअप है। आइए आप दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर की तरफ आइए। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर मेरा क्लिनिक है। तो मैं जो पेशेंट देखता हूँ वो पेशेंट इधर की तरफ देखता हूँ, तो मैं आपको भी देखिए दिखाता हूँ मैं। और ये मेरा यहाँ पर चेयर है जहां पर मैं बैठकर नॉर्मली पेशेंट देखता हूँ। यहाँ पर पेशेंट बैठता है, सामने देखेंगे आप। और मेन रोड के सामने ही ये क्लिनिक है। और यहाँ पर जनरली मैं जो बताया मैंने आपको, 4 बजे के बाद ही मरीज देखता हूँ। तो पहले मैं वीडियो जो शूट करता था, पहले मैं यहीं पे वीडियो शूट करता था, लेकिन इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता था कि कभी पेशेंट आ रहे हैं या बाहर जो ट्रैफिक चलता था तो उसकी बहुत ज्यादा आवाज भी आती थी, तो जिसकी वजह से फिर मुझे सेटअप एक बाहर अलग बनाना पड़ा। तो वो सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा। उस सेटअप को मैंने कई बार चेंज किया है, तो अब वो दोबारा फिर चेंज होने वाला, तो मैं सोचा कि आपको एक सेटअप वीडियो दिखाई जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि बहुत से लोगों की सेटअप वीडियो है। तो चलिए मैं आपको अपना एक सेटअप दिखाता हूँ, वो कैसा, वो बहुत ही नॉर्मल सा सेटअप है, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं किया गया। तो वो कैसे कैसे मैंने बनाया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं वीडियो शूट करता हूँ। चलिए आपको मैं बताता हूँ अभी, तो आप मेरे पीछे पीछे आइएगा। तो ये आपको मैं दिखाऊं, तो ये फिलहाल क्लिनिक आप चारों तरफ से देख लो। यहाँ पर ये क्लिनिक है मेरा नॉर्मली। और यहाँ पर ही आपको मैं सारा पेशेंट वगैरह जो देखता हूँ, मैं नॉर्मली यहीं पे पेशेंट देखता हूँ। और ये छोटी सी यहाँ पर डिस्पेंसरी है, तो नॉर्मली पेशेंट जो मरीज दवाई यहीं से लेना चाहे तो वो मेरे पास से भी दवाई ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं अंदर तरफ आइए, इधर आइए जरा। तो ये मेरा एक ड्रेसिंग रूम है। बेसिकली आप इसे एक ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो शूट करता हूं तो मैं पहले इस वाले पोर्शन में आता हूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट टाई आपने देखते हो जाता, ये डिफरेंट डिफरेंट टाई यहाँ पर टंगी हुई है। तो इन्हीं टाइयों का मैं यूज करता हूँ। और ये शर्ट यहाँ पर टंगी हुई है, अगर मुझे शर्ट चेंज करनी हो तो मैं शर्ट चेंज करूंगा। और ये मेरा एप्रन है यहाँ पे, जो कि मैं एप्रन को पहन के अक्सर बैठता हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में ज्यादातर। और ये देखिएगा, ये आपको 2 यहाँ पर मेडल भी दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली जो पहले वीमेट चलता था, चाइनीज ऐप था वीमेट, तो वीमेट में मैंने 2 बार ये प्राइज जीता था वहां पे। तो इस तरह से ये देखो वीमेट का जो प्राइज के जो, तो ये वीमेट के जो वो है मेडल, ये मेडल यहाँ पे लटके हुए हैं, तो ये अक्सर देखते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं टाई वायर लगाने के बाद फिर मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए जरा ऊपर की तरफ। तो ये फिलहाल देखो, यहाँ पर ये शीशा है जहाँ पर मैं अपनी टाई वगैरह को सेट करता हूँ। और ये कंघा रखा हुआ है, कंघा से अपने बालों को सेट करता हूँ, इस तरह से बाल सेट करने। और यहाँ पर एक वो रखा रहता है थोड़ा लगाने के लिए, जो कि लाल रंग का, जिससे देखा हो मेरी वीडियो में ज्यादा टीका लगा रहता है। तो मैं इस तरह से पहले यहाँ पे टीका लगा लेता हूँ, और उसके बाद तब जाके फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये चाबी टंगी हुई है। आप इस चाबी को मैं यहाँ से उतारता हूँ, क्योंकि अपर जो सेटअप है ना वो लॉक रहता है, क्योंकि पहली बार मैंने कई बार वहाँ पे लगाया था तो बच्चों ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया था, तो इसकी वजह से उसमें लॉक लगाना पड़ता है। तो इस तरह से चलो सेटअप में ऊपर की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो सेटअप है। तो चलिए आपको ऊपर की तरफ चलते हैं, तब आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे बंद करना होता है पहले। तो ये जो सेटअप है, ये मैंने काफ़ी मतलब लगभग 2-3 साल हो चुके हैं इस सेटअप को। तो ये सेटअप मैंने बनाया हुआ है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे आप, ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए बाहर आप ये छत आपको दिखाता हूँ पहले।
तो ये छत है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ओपन एरिया है। तो इसमें यहाँ पर ये मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पर जो स्टोर था, इस स्टोर को ही मैंने सेटअप में चेंज किया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ, आइएगा। तो यहाँ पे ये लॉक लगा रहता है। तो फिलहाल इस लॉक को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेटअप कैसा है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको सेटअप। ये देखिएगा, ये हमारा सेटअप है और काफ़ी अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे सॉफ्ट बॉक्स यहाँ पर लगाए गए थे और ये देखिएगा। तो फिलहाल मैं आपको भी लाइट जलाता हूँ तब दिखाता हूँ थोड़ा। फिलहाल ये मेरी बैठने की जगह है जहाँ पर मैं बैठकर वीडियो शूट करता हूँ। ये मेरे स्टैटू वाले यहाँ पर रखे रहते हैं पहले से ही, इन स्टैटू को मैं यूज करता हूँ। तो चलिए अब लाइट को जलाते हैं, तब देखते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एकदम ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल चेंज, एकदम सब कुछ चेंज। तो फिलहाल ये है वो पोजीशन जहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये स्टैंड रखने के लिए एक टेबल को इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। तो ये यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है और ये टेबल, और साथ में आपको देखें, देखो जो ग्रीन बनी हुई है ये आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि ये भी आपको मैंने एक जुगाड़ से ही करना होगा। तो ये देखिए जुगाड़ क्या है। बेसिकली ये ना, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये एक गायनी की टेबल है, जो गायनी की डिलीवरी टेबल होती है ना, तो ये डिलीवरी टेबल है। ये देखिए डिलीवरी, लेकिन अब डिलीवरी वगैरह करते नहीं है। तो फिलहाल ये बिल्कुल खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसको प्रयोग किया जाए। तो ये एक इसमें स्टोर में मैंने पड़ी हुई थी यहीं पर ही, तो मैं स्टोर में ही इसको देखिएगा इस तरह से, देखिएगा मैं सही से आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा पीछे से कटरा नीचे से, देखिएगा ये गायनी की टेबल है। तो ये गायनी की टेबल को यहाँ पर इस तरह से लगा दिया गया है और ये देखिएगा एक बहुत ही अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया गया है। नीचे एक टेबल इस तरह से लगाई हुई है, क्योंकि उसके ऊपर ये जो स्टैंड है, जो ट्राइपॉड है, ये रखने का काम यहाँ पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे रखा गया है। तो एक गायनी की टेबल को इस तरह से सेटअप करा गया है, जो कि आपको मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि कमरा छोटा है और लाइट खूब ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा लाइट है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ। तो ये सेटअप में ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कुछ लाइट लगाई गई है। तो वो कौन कौन सी लाइट लगाई गई है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा। तो इस तरह से इस सेटअप को मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था और अब इस सेटअप को मैं चेंज करने वाला था, तो मैंने सोचा कि एक सेटअप वीडियो आप लोगों के लिए लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइटिंग वगैरह काफ़ी लगाई गई थी। ये एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया क्योंकि वीडियो शूट करने में नीचे क्लीनिंग में दिक्कत आती थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ बनाया। तो फिलहाल मैं आपको कैमरा चेंज करता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन सी लाइट लगी हुई है। तो फिलहाल ये एक सेटअप वीडियो थी जिसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पे लाइटिंग की गई है और किस तरह से बैठने की मेरी व्यवस्था है। तो एक मैं नई चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये जो सेटिंग लटक रही है इसको देखेंगे आप। तो मैं अगर इसको दबाता हूँ ना, इसे देखिएगा आप, तो पीछे देखो बैकग्राउंड ब्लू कलर की हुई, रेड कलर की हुई और ये वॉयलेट कलर की हुई। तो इस तरह से 3 बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाती है, क्योंकि अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगी कि अलग अलग बैकग्राउंड रहती है। और एक दूसरी आपको दिखा हूँ कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो लाइट आपको दिखाई दी वाली, अगर मैं इसको दबाता हूँ यहाँ पे तो ये आपसे आपका ग्रीन बैकग्राउंड हो जाएगी, और इस वाली रेड वाली को दबाएंगे तो ये आपकी पिंक बैकग्राउंड हो जाएगी। और एक बैकग्राउंड और है यहाँ पर, इसका किधर गया, अरे ये देखिएगा एक बैकग्राउंड में और है, ये देखिएगा ये ब्लू बैकग्राउंड है। इस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने का भी मैंने बनाया हुआ है। और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या है कि इसमें बेसिकली देखिएगा यहाँ पर इस तरह से फिलहाल 3 यहाँ पे ट्यूबलाइट लगाई गई है। ये देखिएगा यहाँ से एक ग्रीन वाली जल जाती है और यहाँ से ये रेड वाली जल जाएगी और यहाँ से ये ब्लू वाली जल जाएगी। और ये वाली जो लाइट है ये आपको मैंने आपको वहाँ से दिखाई थी चेंज करके। तो ये छोटी वाली जो CFL जो लाइट है, ये देखिएगा ये इस तरह से 3 तरह की लाइट वहाँ से जाती है। तो इस तरह से जो उसकी बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में बीच बीच में चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिएगा इतना सारा सेटअप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और लाइट के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं कि कौन सी लाइट कब जलानी है। तो ये देखिएगा ऊपर वाली जला दी, साइड वाली ये जल गई यहाँ से। तो धीरे धीरे सारी लाइट को ऐसे ही कंट्रोल कर देते हैं
और ये फैन के लिए जब फैन चलाना होता है तो फैन चला लेते हैं, लेकिन फैन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है ना, इस वजह से फ़ैन को बंद रखना था। तो इतनी ज़्यादा गर्मियों में वीडियो शूट होती है। तो फिलहाल तो ये देखिएगा, ये तरह से मैंने सॉफ्ट बॉक्स थोड़े थोड़े बनाए हुए हैं। तो कितने सारे इसमें सॉफ्ट बॉक्स लगे हुए हैं। तो ये सॉफ्ट बॉक्स मैंने यूट्यूब पर देख देख कर लोग किस तरह से सॉफ्ट बॉक्स बनाने के बताते थे, तो उसी तरह से मैंने इस तरह के सॉफ्ट बॉक्स ये बनाए, और जो कि एक सिंपल बॉक्स टाइप का ही लिया गया, और बॉक्स में इस तरह से उसको बल्ब को फिर फिट किया गया। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं। अगर उनको काउंट करें तो काफ़ी सारे हैं, तो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ कितने हैं। देखिए, एक, 2, 3, 4, और ये सबसे ऊपर दिखाई देगा 5, 6, और ये 7। तो 7 तो इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं। और इसमें मैंने फिर बाद में जो हमारे वीके टेक्निकल भाई हैं उनका सेटअप मैंने देखा, तो उन्होंने ट्यूब लाइट लगाई हुई थी। पहले मैंने यहाँ पे केवल इसमें बल्ब लगाए थे, और बल्ब के बाद में जब मैंने वीके टेक्निकल भाई का जो देखा तो उन्होंने ट्यूब लाइट लगाई थी। तो मैंने इस तरह से फिर ट्यूब लाइट को उनकी देखा देखी ट्यूब लाइट लटकाई 2, एक ट्यूब लाइट इधर को लटकाई, एक इधर लटकाई, और एक ये इधर लटकाई। तो इस तरह से क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। और इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये चटकनी है इस टाइप से, जो कि जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे फैन भी लटकाए हुए हैं, जो कि डीसी फैन है। यहाँ से ऑन करेंगे इसको तो इस तरह से ये भी चल जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि जब वीडियो शूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी डिस्टर्बेंस की, इसलिए ये फैन को बंद करके ही वीडियो शूट करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो फिलहाल ये मेरा एक सेटअप था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मेरी सेल्फी स्टिक है छोटी में, उसमें मैं इस तरह से मोबाइल को सेट कर देता हूँ और इस तरह से वीडियो शूट करता हूँ। और फिलहाल आपने ज़्यादातर देखा होगा तो बैकग्राउंड इसी तरह से चेंज होती रहती है। तो ये देखिएगा पहले ब्लू बैकग्राउंड, ये देखिएगा इस तरह से बैकग्राउंड जो मुझे कपड़े के हिसाब से, जैसे मैंने ब्लू पहना हुआ है तो मैं थोड़ा कंट्रास्ट बैकग्राउंड रखूंगा। तो इस तरह से बैकग्राउंड को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है ना। इस तरह से जो भी मुझे बैकग्राउंड रखनी होती है वो मैं बैकग्राउंड रख लेता हूँ। तो फिलहाल ये मेरा एक छोटा सा सेटअप था, तो जो मैंने आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से ये मेरा एक छोटा सा सेटअप था, जिसमें मैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है। ये मेरा एक टेम्परेचर नापने के लिए ये ऑटोस्कोप है, एक हैमर है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये भी यहाँ पे रखा रहता है, जो कि नॉर्मली एक क्लिनिक का लुक लाने के लिए। और पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्सरे के देखने के लिए एक लगा रहा है, और पीछे एक स्टेथो टंगा होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और ये मेरी बुक्स वगैरह है, यहाँ पर बुक्स रखी रहती है, और ये 2 स्टैंड यहाँ पे रखे रहते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार कि कभी ये छोटा वाला लगाना है कि बड़ा वाला लगाना, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा शीशा भी रखा रहता है, जब बाल टेढ़े हो जाए तो बालों को सीधा करने के लिए ये शीशे का भी काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर इस तरह से टंगा रहता है। तो फिलहाल ये एक छोटा सा सेटअप था, जो कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। यदि आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो के लिए ये ना सोचें कि हम बहुत महंगा सेटअप लगाएं। आप छोटा मोटा कहीं पर भी बैठकर आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर आप बाहर अगर देखना चाहें तो जो यदि आपको एक रूम वगैरह भी नहीं है तो ओपन एरिया में जाकर भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो कहीं भी और अच्छे तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे ये काफी सारी लाइट आपने देख रही होंगी। तो ज्यादा लाइट लगाने का पर्पज क्या था कि पहले जो दूसरा मेरा मोबाइल था वो सैमसंग का छोटा मोबाइल था, उसकी लाइट थोड़ा कम रहती, तो इस वजह से मुझसे ज्यादा ही लाइट लगानी पड़ी। लेकिन अब देखने आपने इधर देखोगे ये लाइट आपने मैंने बंद कर रखी है, और फिलहाल ये आप भी देखेंगे ये भी लाइट यहाँ पे बंद है, और ये ऊपर कोने भी लाइट बंद है। तो इस तरह से जो ज्यादातर लाइटों को मैंने बंद कर रखा, तो कम से कम लाइट मैं देखता हूँ, तब भी उसमें भी बहुत अच्छी क्लियरिटी रहती है। तो फिलहाल देखिएगा मैं भी ये देखिएगा, है ना। तो जो लाइट मुझे बंद करनी होती है उनको सबको मैं बंद कर देता हूँ। तो कम से कम लाइट में इस तरह से यहाँ पर ये सेटअप मैंने बनाया हुआ है। तो फिलहाल यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, आपको सेटअप मेरा अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
तो वीडियो खत्म करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। ये जो इंट्रोडक्शन है, मैं ज्यादातर अपनी जो मेरा दूसरे चैनल है डक्स हेल्थ, वहां पर मैं इस इंट्रोडक्शन को बोलता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको ये इंट्रोडक्शन ही बोल दिया जाए। तो फिलहाल ये सेटअप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और नेक्स्ट सेटअप जो बनाने वाला हूँ मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ इसमें। बेसिकली क्या है कि इसमें चेंज करने की जरूरत क्या है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि थोड़ा वीडियो खड़े होकर बनाऊं, तो अगर मैं खड़ा होकर वीडियो बनाता हूँ तो ये थोड़ा जो ना ज्यादा मतलब इसकी स्पेस कम रहता है। तो मैं आपकी बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा इसको थोड़ा ऊंचाई करी जाए, तो जिससे अगर मुझे कोई वीडियो शूट करके खड़े होकर बनानी है तो मैं उसे इजीली खड़े होकर भी बना सकूं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।